माइंड जो है ना, वो माइंड क्यों हमारा फ्री रहने के लिए इस तरह से डिज़ाइंड है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में रेलिवेंट काम करें, राइट। तो आपको पता है फिलॉसफी जो डेवलप हुई, जब भी डेवलप हुई, फिलॉसफी किन लोगों ने डेवलप की? फिलॉसफी उन लोगों ने डेवलप की जिन लोगों के पेट भरे हुए थे। हमेशा ये चीज़ हुई, क्योंकि फिलॉसफी का मतलब क्या है? ज़िंदगी की जो समझ है, हम क्यों आए, क्या कर रहे हैं, या कैसे ज़िंदगी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके लिए आपका खाली होना ज़रूरी है। अगर वो एक सेंटेंस है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये थोड़ी कि भूख लगेगी तो भजन नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि अगर आपको भूख लगी है, बॉडी के लेवल पे आप परेशान हैं, आपकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप अपने माइंड को कहीं प्रोडक्टिव जगह नहीं लगा पाएंगे। एक मजदूर को आप बोलिए कि आओ तुम्हें एनएलपी सिखाएं, तो बोलेगा शाम को रोटी मिलेगी कि नहीं वो भी अभी नहीं पता, तुम्हारा एनएलपी तुम अपने पास रखो, है ना। तो क्या है कि ये जो पूरे इवोल्यूशन में सारी चीज़ें बनी है, कैसे बनी है? ये इस तरह से बनी है कि आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम हो जाए। तो पहले फ्रीडम बहुत मुश्किल थी, आज फ्रीडम मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में एक लेवल तक आ चुकी है। तो आदमी फ्री करके, जो राहुल जी कह रहे हैं ना, अपने आप को इंसान एंगेजमेंट, इंटरटेनमेंट में एंगेज कर लेता है। एक्चुअली आपको फ्रीडम मिली हुई है, उस फ्रीडम को यूटिलाइज करना चाहिए आपको अपने बेटरमेंट में। आप और क्या नया सोच सकते हैं क्या? इंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट रिचार्जिंग टाइम का होता है। थोड़ी देर आप इंटरटेनमेंट लीजिए जो आपको रिचार्ज कर दे, रिफ्रेश कर दे, उसके बाद फिर आप जो कर रहे थे, जो करना है आपको, आप वो करिए। इंटरटेनमेंट देने वालों का काम इंटरटेनमेंट है, आपका काम इंटरटेनमेंट नहीं है। आपका काम इंटरटेनमेंट कंज्यूम करना भी नहीं है, इंटरटेनमेंट सिर्फ रिचार्ज के लिए। तो थोड़ा इंटरटेनमेंट ज़रूरी है कि रिचार्ज हो गए, लेकिन इंटरटेनमेंट में ही लग गए, उससे कुछ नहीं होने वाला। कंफर्ट लेवल जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, वही उसके अंदर ही। हाँ, तो क्या है कि ये आपको मिला है, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम नया सोच सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया वालों में कैसे डिज़ाइन है। दुनिया के टॉप पे जो सिस्टम्स काम करते हैं, मैं लोगों की बात नहीं करूँगा, सिस्टम्स आपको काम करते हैं ज़ॉम्बी बनाने के लिए। आप कभी भी ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा कि दुनिया के जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, ये कैसे काम करते हैं। ये इंसान को इंसान नहीं बनाना चाहते, ज़ॉम्बी बनाना चाहते हैं। आप उनके लिए इंसान नहीं, आप उनके लिए प्रोडक्ट हैं, नंबर है। आप समझ लीजिए इस बात को। तो आपको क्रिकेट टूर्नामेंट आ जाएगा, फिर फीफा वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर पॉलिटिक्स आ जाएगा, फिर कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ताकि, और सारे मीडिया इस पे काम करेंगे। अभी तो फिर भी सोशल मीडिया से थोड़ा इंसान अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों की तरफ जा सकता है, पहले था नहीं इस तरह का। तो पूरा मीडिया कैसे काम करता था, आपको एक प्रोडक्ट की तरह हिप्नोटाइज करके रखता था कि आप कौन हैं, आप उनके लिए कंज्यूमर हैं जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। और आप कुछ ढंग का ना सोच लें अपनी ज़िंदगी में, कुछ ढंग के काम ना कर लें, आप ग्रो ना करें अपनी ज़िंदगी में, आप सिर्फ कंज्यूमर बने रहें। तो आपको सोचने के लिए थॉट ही नहीं आएगी मुझे सोचना चाहिए, तो इसके लिए आपको इंगेज कर दो, कभी पॉलिटिक्स में, कभी वॉर में, कभी क्रिकेट में, कभी फुटबॉल में, कभी किसी और चीज़ में, कभी और किसी चीज़ में कर रहे हैं अभी इल्यूमिनाटी करके चल रहे। तो ये क्या है ना, पूरी दुनिया इस तरीके से चलती है। क्योंकि अगर लोग सोचने लगेंगे तो लोगों के अंदर विजडम आ जाएगी, विजडम आ जाएगी तो आप ट्रैप से बाहर आ जाओगे। लेकिन आप ट्रैप से बाहर आ जाओगे तो उन लोगों के लिए आप प्रोडक्ट नहीं रह जाओगे, कंज्यूमर नहीं रह जाओगे। और ये बात दुनिया में हर किसी को कभी समझ में आएगी नहीं। तो आपके जैसे कुछ जो मैच्योर लोग हैं उन्हीं को समझ आएगी। तो हम लोगों को जो समझ आ रही है, एटलीस्ट हम इस समझ से, इस ट्रैप से बाहर रहें। ये वही है, मैट्रिक्स मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो मैट्रिक्स मूवी में था ना, सब इंसान मैट्रिक्स में है, कोई मैट्रिक्स से बाहर आ रहा है और वो देख रहा है रियलिटी अलग है। तो ये हम कुछ लोग हैं जो वो मैट्रिक्स से बाहर आ सकते हैं। मैट्रिक्स में पड़े रहना बहुत आसान है, मायाजाल में फंसे रहना बहुत आसान है, उसके बाहर आके, लेकिन रियल लाइफ उसके बाहर है। तो ट्रैप मत होइए, ये तो बहुत आसान तरीका है लोगों को अपने ट्रैप में फंसाना, बहुत आसान है। जो सारा कम्युनिकेशन चलता है, आप एक रिलीजन को लेके बैटल कर लीजिए, मतलब एक डिबेट कर लीजिए, अब चलेगा, एक नैरेटिव शुरू हो गया, अब कंट्री में चलेगा, 2-4 महीने खराब हो जाएंगे लोगों के। तो 2-4 महीने की जिंदगी चली गई, उसमें लोगों को ये एहसास ही नहीं होता। वो कभी रिलीजन होगा, कभी क्रिकेट होगा, कभी फुटबॉल होगा, कभी पॉलिटिक्स होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, उसमें एंगेज रहेंगे। और मैक्सिमम लोगों को कॉन्शियस माइंड 10% काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली हम 10% कर रहे हैं। तो कॉन्शियसनेस को ट्रैप कर लिया तो बस खत्म है। फिर हम लोगों को मौका मिल रहा है समझने का कि हम कॉन्शियस रह सकते हैं, इन पैटर्न्स को, इन ट्रैक्स से बाहर रह सकते हैं, तब आपकी ज़िंदगी की एक्चुअल वैल्यू, वर्थ है। सबसे बड़ा जो पूरी दुनिया में गेम होता है वो किस पे होता है? साइकोलॉजी पे होता है।
साइकोलॉजी को आपके ट्रैप किया जाता है। इमोशंस है, बेसिक इमोशंस है, फियर से इंसान ड्राइव होता है, तो आपको फियर में डालना है। तो जो भी चीज़ें हैं उन इमोशंस को यूज़ करते हैं साइकोलॉजी से। पहले एक जोक आता था, अब तो वो रियलिटी हो जाएगा। तो एक बहुत पहले, आज से 5-6 साल पहले मैंने वो पढ़ा था पहली बार। एक इंसान रहता है, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर का प्रोजेक्शन है। एक इंसान है, वो पिज़्ज़ा वाले के पास जाता है पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो पिज़्ज़ा जाके ऑर्डर करता है, बोलता है ये वाला पिज़्ज़ा दे दो। तो उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पूरा उसके सिस्टम पे, जो वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए बैठी हुई है, वो कह रही सर ये वाला पिज़्ज़ा आप नहीं खा सकते। तो बोलता है क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपके हार्ट में ये प्रॉब्लम चल रहा है, आपका ये मेडिसिन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये ब्लॉकेज है, तो आपको ये पिज़्ज़ा नहीं खाना है। तो कहता है अच्छा ये वाला पिज़्ज़ा नहीं, फिर ये वाला ऑर्डर करो। तो कहती है वो पिज़्ज़ा सर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है ना, और आपके क्रेडिट कार्ड में इतना पैसा, आपका इतना लोन चल रहा है, तो आप वाला पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो कहता है अच्छा ये वाला पिज़्ज़ा कर दो। तो कहती है कि ये वाला पिज़्ज़ा आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके 7 साल के रिकॉर्ड में आपने ये वाला पिज़्ज़ा जब भी लिया है तो पूरा कंप्लीट नहीं किया। मतलब एक सिस्टम पे पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ है, राइट? तो ये पहले जोक था, अभी आज रियलिटी हो रहा है। तो आज जब आप बोलते सब सुनते हैं वो। हाँ, ये जो हमारे सारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये सब में जो भी हम बोल रहे हैं वॉइस रिकॉग्निशन आ गया है। कितनी बार हम लोगों ने देखा है। एक बार मैं अभी फ्रेंड से बात कर रहा था कि यार क्या लेना था, मुझे प्रिंटर लेना था, कार्ट्रिज लेनी थी। मैं और वो फोन पे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार ये वाली कार्ट्रिज, मुझे कार्ट्रिज चाहिए थी उसके लिए, प्रिंटर के लिए। 2 मिनट बाद उसके पास ईमेल आ गई कार्ट्रिज के एडवर्टाइजमेंट की। 2 मिनट नहीं हुआ, जबकि हमने अभी ना दोनों में से किसी ने गूगल पे सर्च किया है ना कुछ किया है, कार्ट्रिज के एडवर्टाइजमेंट की एड ईमेल में आ गई उसके। तो हमें एटलीस्ट ये समझना है कि ये सब लूप चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी, हमें इन चीज़ों को यूज़ करना है, ना कि इन चीज़ों का प्रोडक्ट बन जाना है। इन चीज़ों से यूज़ नहीं होना है, इन चीज़ों का यूज़ करना है। इतनी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, वरना हम ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर हमारी ज़िंदगी उन लोगों के अकॉर्डिंग चलेगी। क्योंकि इवोल्यूशन तो ऐसे ही होगा ना। अभी आज हम लोग पेपर पे लिखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, आज से 100-200 साल बाद ये थोड़ी रहेगा। हम लोग पेपर पेन पे कहाँ लिखेंगे? 200-300 साल ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद जब टीचर्स बच्चों को ऐसे ही पढ़ाएंगे कि कभी लोग कागज़ पे लिखा करते थे, पेन से लिखते थे। हम लोग आज हंस रहे, लेकिन आज सोचो अभी अगर हम लोग को कोई कहता है पहले लोग पत्थर पे और कूट के लिखते थे, तो हाँ, तो हम लोग बोलते हैं यार मतलब कितना कैसे करते होंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन उस समय वही तरीका था, उस समय कागज़ नहीं था, उस समय वो पत्थर की शिलाएं होती थी, उस पर खुदाई करके लिखते थे। आज ये तरीका है। अब बहुत सारे लोग वो यूज़ करते हैं, जो आईपैड वगैरह आता है उसका पेपर, उसमें लिखते हैं, उनकी सारी आज तक की ज़िंदगी के सारे नोट्स उसी पैड में, आईपैड में। तो चीज़ें तो बदल रही हैं, राइट?